गुड नाइट एवरीवन, शुभ रात्रि आप सभी को। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि खुश कैसे रहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। खुशी हमारे दैनिक जीवन का एक मूल आधार है जिससे हमें आनंद, संतुष्टि और संतोष मिलती है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। खुश लोगों को बीमार होने की संभावना कम होती है और वे लंबे समय तक जीवित रहते हैं। तात्कालिक खुशी तो हमें कॉमेडी, डांस, गाना और मूवी देखने से मिल जाती है, लेकिन समस्या ये है कि इसे हम आगे हमेशा के लिए कैसे बनाए रखें। इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि जो अभी आपके पास है उससे संतुष्ट होना। इसे जानने का सबसे आसान तरीका है कि आप एक पेपर पेन लेकर आपके पास जो कुछ भी छोटा या बड़ा चीज़ है उन सभी चीज़ों को लिख ले। कहा जाता है कि आप जिस भी चीज़ को लिख लेते हैं उनका असर ज़्यादा होता है। कभी यह बात आप भी सुने होंगे कि अगर आपको खुशी चाहिए तो पहले आपको खुशी बांटना होगा, लेकिन खुशी बांटने के लिए पहले आपके पास खुशी तो होना चाहिए। मतलब किसी को कुछ देने के लिए पहले आपके पास तो होना चाहिए। लोगों का कहना है कि हमें खुशी के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन जब हम इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो पॉजिटिव से ज़्यादा हमें निगेटिव थॉट आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके जीवन में हज़ारों लाखों चीज़ें अच्छी हो रही होती है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होता है, लेकिन कहीं कुछ एक गलत हो गया तो हमारा दिमाग वहीं आकर अटक जाता है। खुशी के लिए आप उस पल को याद कर सकते हैं जब आप कभी बीमार हुए होंगे, तब आपके पास कोई नहीं था, लेकिन वहीं एक बंदा या बंदी हमेशा आपके साथ मौजूद था और आपका हर तरीके से मदद कर रहा था। खुशी के लिए हम एक नज़र इस बात पर दें कि कहा गया है कि इस दुनिया में जीवन जीने के लिए 3 चीज़ों का होना अति आवश्यक है: रोटी, कपड़ा और मकान। अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास है तो आप अपना ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे लोग मर जाते हैं क्योंकि किसी के पास रहने को घर नहीं है, तो किसी के पास खाने को रोटी नहीं है और कितनों के पास पहनने को कपड़ा नहीं है। आप कितने भी दौलतमंद क्यों ना हो, एक दुख आप बेच नहीं सकते और दूसरा खुशी आप खरीद नहीं सकते। खुशी पैसों पर नहीं, परिस्थिति पर निर्भर करती है। एक बच्चा जो बैलून खरीद कर खुश था तो दूसरा उसे बेचकर और तीसरा उसे फोड़कर और सबसे मज़ेदार चौथा बच्चा फूटते हुए बैलून देखकर खुश था। हम देखते हैं कि समय के साथ साथ खुश रहने के तौर तरीके चेंज होता चला जाता है कि कभी हम लोग बचपन में खेल और खिलौने में खुश रहते थे, तो कभी साइकिल सीखकर, तो कभी तैरना सीखकर इत्यादि, और भी बहुत कुछ ऐसे सीखते थे जिससे हमें बेहद खुशी होती थी। और फिर आगे चलकर हम लोगों को लगा कि जब हमारा करियर अच्छी तरह से सेट हो जाएगा तो अब हम खुश हो जाएंगे, लेकिन आगे चलकर फिर से एक इच्छा जागी कि जब शादी हो जाएगी तब खुश रहेंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि इंसान जब अपना एक लक्ष्य हासिल कर लेता है तो उन्हें खुशी होती है, लेकिन फिर वह दूसरी, तीसरी, चौथी इत्यादि लक्ष्य अपने जीवन में आगे सेट करते जाता है। इसका सीधा एग्जाम्पल इतिहास के सिकंदर की कहानी को पढ़कर हम समझ सकते हैं। इस कहानी में सिकंदर जब आधी दुनिया जीत ली थी, लेकिन फिर भी जब वह मरने जा रहा था तब उनकी 3 लक्ष्य पूरा होना बाकी था। पहला, उनका कहना था कि जिन डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया है वह मेरे जनाजे को कंधा देंगे ताकि दुनिया वाले को पता चले कि रोग का इलाज करने वाले डॉक्टर भी मौत को नहीं हरा सकते। दूसरा, जनाजे के रास्ते में सारी दौलत बिछा दी जाएगी जो मैंने ज़िंदगी भर इकट्ठा की थी, ताकि दुनिया वाले को पता चले कि जब मौत आती है तो ये सब किसी काम नहीं आते। तीसरा, जब जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ खोलकर नीचे लटकाया जाए ताकि दुनिया वालों को पता चले कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। तो दोस्तों, फाइनली हमें इससे यह समझ आता है कि खुश रहने के लिए हमें कोई वजह होना ज़रूरी नहीं होता है। आप चाहे तो अभी और इसी वक्त से खुश रह सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट।